नमस्कार। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के बारे में और उस एक बड़े सवाल के बारे में जो इसके साथ जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि 13 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, पर आज तक कोई भी इमारत बुर्ज खलीफा से ऊंची क्यों नहीं बन पाई है? क्या वजह है इसके पीछे? चलिए इस आंकड़े से शुरू करते हैं। 62%। बुर्ज खलीफा ने जब सबसे ऊंची इमारत का रिकॉर्ड तोड़ा तो उसने सिर्फ रिकॉर्ड नहीं तोड़ा बल्कि उसे पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। ये अपने से पहले वाली सबसे ऊंची बिल्डिंग ताइपे 101 से पूरे 62% ज्यादा ऊंचा था। देखिए, पहले जब भी कोई नया रिकॉर्ड बनता था तो नई बिल्डिंग पुरानी वाली से बस 5 या 10% ही ऊंची होती थी, मतलब एक छोटी सी बढ़त। लेकिन बुर्ज खलीफा ने जो 62% की छलांग लगाई, वो कोई छोटी मोटी बढ़त नहीं थी, वो एक पूरी पीढ़ी की छलांग थी। और शायद इसीलिए आज तक कोई इसे पार नहीं कर पाया है। वैसे ऊंचा और ऊंचा बनाने की ये जो दौड़ है, ये कोई नई बात नहीं है। चलिए आसमान छूने की इस इंसानी जिद के इतिहास पर एक छोटी सी नजर डालते हैं। आप सोचिए, करीब करीब 4000 सालों तक गीजा का महान पिरामिड ही इंसान की बनाई सबसे ऊंची चीज थी। फिर 1300 के दशक में चर्च और कैथेड्रल का दौर आया। 1884 में शिकागो में जाकर पहली मॉडर्न गगनचुंबी इमारत बनी। और फिर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जैसी कई इमारतों के बाद 2009 में आया बुर्ज खलीफा। और यहीं पर एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। देखिए, जो पुरानी ऊंची इमारतें थीं वो या तो भगवान के लिए थीं या फिर राजाओं के लिए अपनी शक्ति दिखाने का एक जरिया। लेकिन जो आज की गगनचुंबी इमारतें हैं, उनका जन्म हुआ न्यूयॉर्क और शिकागो जैसे शहरों में, जहां मकसद था व्यापार और पैसा। तो सवाल फिर वही आता है कि दुबई ने इतना ऊंचा बनाने का ये इतना बड़ा दांव खेला ही क्यों? इसके पीछे उनका असली मकसद क्या था? दरअसल दुबई के जो लीडर्स थे, उनका एक बहुत बड़ा सपना था। वो अपनी इकोनॉमी को सिर्फ तेल पर निर्भर नहीं रखना चाहते थे। उनका विजन था दुबई को दुनिया के नक्शे पर एक इंटरनेशनल टूरिज्म और बिजनेस हब बनाना। और बुर्ज खलीफा इसी बड़े सपने का एक चमकता हुआ चेहरा बनने वाला था। और इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए उन्होंने कोई छोटी मोटी रकम नहीं, बल्कि पूरे 1.5 बिलियन डॉलर्स का भारी भरकम निवेश किया। इसकी ऊंचाई का अंदाजा इस बात से लगाइए कि कोई जमीन पर खड़े होकर सूर्यास्त देखे, फिर तेज लिफ्ट से टॉप पर जाए और वहां पहुंचकर फिर से वही डूबता सूरज देख सकता है। सच में ये कमाल है। और हाँ, उनका ये दांव पूरी तरह से कामयाब रहा। आज दुबई सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक इकोनॉमिक पावर हाउस है। और बुर्ज खलीफा के आसपास की प्रॉपर्टी की कीमतें इतनी बढ़ी कि वो 1.5 बिलियन डॉलर की लागत तो कब की वसूल हो गई। लेकिन सिर्फ पैसे और सपने से तो इतनी ऊंची इमारत खड़ी नहीं हो सकती। ये मुमकिन कैसे हुआ? इसकी मजबूती के पीछे क्या राज हैं? चलिए अब इसके इंजीनियरिंग के कमाल को थोड़ा समझते हैं। इसका सबसे बड़ा सीक्रेट है बुटरेज्ड कोर सिस्टम। ये एक कह सकते हैं क्रांतिकारी डिजाइन है। इसमें एक बहुत मजबूत सेंट्रल कोर है जिसे 3 पंख सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल एक तिपाई या ट्राइपॉड की तरह। और यही डिजाइन इस बिल्डिंग को उसके अपने वजन और तेज हवाओं से बचाता है और जबरदस्त स्थिरता देता है। तो ये जो वाई शेप का डिजाइन है ना, ये असल में 3 तरीकों से काम करता है। पहला, इसका ट्राइपॉड जैसा शेप इसे स्टेबल बनाता है। दूसरा, बीच का हेक्सागोनल कोर पूरी इमारत को मजबूती से पकड़ कर रखता है। और तीसरा, जो सबसे दिलचस्प है, इसका सीढ़ीदार आकार ऊपर जाते हुए बदलता रहता है। इससे हवा कंफ्यूज हो जाती है और ऐसे भंवर नहीं बना पाती जो बिल्डिंग को हिला सके। लेकिन इस बिल्डिंग का कमाल सिर्फ इसके स्ट्रक्चर में नहीं है। एक और हैरान करने वाली बात है। क्या आप जानते हैं कि बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे बड़ी टीवी स्क्रीन भी है? जी हाँ, इसके बाहर 1.2 मिलियन यानी 12 लाख एलईडी लाइट्स लगी हैं, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी एलईडी स्क्रीन बना देती हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये लाइट्स खिड़कियों के फ्रेम पर इतनी सफाई से लगाई गई हैं कि अंदर बैठे लोगों को पता भी नहीं चलता। जाहिर है, इतनी ऊंची इमारत में सेफ्टी सबसे ऊपर आती है। इसीलिए किसी भी इमरजेंसी के लिए हर 25 फ्लोर पे प्रेशराइज्ड और एयर कंडीशन रिफ्यूज एरिया बनाए गए हैं। यहां तक कि सीढ़ियां भी खास फायर प्रूफ कंक्रीट से बनी हैं। तो अगर हमारे पास इंजीनियरिंग की तकनीक है, तो फिर ये रिकॉर्ड आज तक क्यों नहीं टूटा? आखिर ऊंचाई की असली सीमाएं क्या हैं? देखिए, कोशिशें तो बहुत हुईं। सऊदी अरब का जिद्दा टावर, जो 1 किलोमीटर से भी ऊंचा बनना था, वो निवेशकों की कानूनी दिक्कतों और फिर कोविड की वजह से रुक गया। इसी तरह दुबई क्रेक टावर पर भी काम रुका हुआ है। असल में ऊंचाई की 4 बड़ी सीमाएं हैं: स्ट्रक्चरल, मटीरियल और मानवीय।
इन सीमाओं को तो इंजीनियरिंग से पार किया जा सकता है, लेकिन असली और सबसे बड़ी बाधा है सोशियो इकोनॉमिक। मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं, बल्कि राजनीतिक इच्छा शक्ति, जनता का सपोर्ट और उस शहर की जरूरत भी। आपको पता है, बुर्ज खलीफा की ही स्ट्रक्चरल इंजीनियर बिल बेकर कहते हैं, थ्योरी के हिसाब से तो हम शायद 3 किलोमीटर से भी ऊंची इमारत बना सकते हैं। सोचकर ही दिमाग घूम जाता है। तो सबसे अहम बात यही है कि सबसे बड़ी रुकावट फिजिक्स या इंजीनियरिंग नहीं है। असली रुकावट है पैसा और पॉलिटिकल विल, यानी राजनीतिक इच्छा शक्ति। असली बाधाएं हैं अरबों खरबों डॉलर्स का फाइनेंशियल रिस्क, सरकार के सपोर्ट की जरूरत और कभी-कभी तो जनता का विरोध भी, जैसे चीन ने 500 मीटर से ऊंची इमारतों पर बैन लगा दिया। इन बड़ी चुनौतियों के सामने इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम छोटी लगने लगती हैं। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि क्या सिर्फ शान दिखाने के लिए बनाई जाने वाली इन गगनचुंबी इमारतों का दौर अब खत्म हो गया है, या फिर कोई देश जल्द ही इस रिकॉर्ड को तोड़ने का जोखिम उठाने वाला है? ये तो वक्त ही बताएगा।